नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सावन झूला मेला और कांवड़ यात्रा मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी प्रशांत वर्मा ने आज अयोध्या धाम का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर अफसरों को दोनों ही अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए। सरजू के तट पर और सरजू के पुल पर आज निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी ने सभी तरीके के बड़े वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश दिए। शहर के अंदर भी जो वाहन चल रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए भी आज उन्होंने निर्देश दिया। शिवरात्रि और सावन के दूसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में कांवड़ियों के अयोध्या आने की उम्मीद है। ऐसे में सावन झूला मेला चल रहा है और कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आज जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने अयोध्या धाम का निरीक्षण करने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिया और कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। श्रावण मेला त्योहारों में कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत आज पैदल भ्रमण करके निरीक्षण और ड्यूटी पर लगे पुलिस बल को भी आवश्यक दिशा निर्देश एसएसपी ने दिए। अयोध्या पहुंच रहे बड़ी संख्या में कांवड़ियों को आज सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के साथ सेल्फी लेते देखा गया। सेल्फी लेने के बाद कांवड़िए बड़े खुश नजर आए। कांवड़ियों ने सीओ अयोध्या डॉक्टर तिवारी को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि अयोध्या आने पर पुलिस का यह व्यवहार उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीओ अयोध्या ने कांवड़ियों के साथ फोटो खिंचाई, उनका हालचाल लिया और अयोध्या में आने पर उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई, ऐसी उनकी मनसा को भी उन्होंने जाना। कुल मिलाकर के कांवड़िए आज खुश नजर आए पुलिस के व्यवहार से और सेल्फी लेते हुए जगह जगह पर नजर आए। इस बीच में आने वाले कांवड़ियों को सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी और पुलिस बल ने गुलाब का फूल देकर उनके आगमन पर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। बता दें कि बड़ी संख्या में कांवड़िए सरजू तट पर पहुंच रहे हैं और जल लेकर के नागेश्वर नाथ में जहां दर्शन पूजन कर रहे हैं, वहीं उनकी आगे की भी यात्रा यहीं से प्रारंभ हो रही है। मुख्य त्योहार चल रहा है, परसों सावन का सोमवार है। ऐसे में अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। हाईवे पर बड़े वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है और अच्छे माहौल में यहां पर कांवड़ियों के द्वारा अपनी श्रद्धा निवेदित की जा रही है। पिछले 2 दिनों से अयोध्या में सरजू नदी का जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन आज सरजू नदी का जलस्तर थम गया। शांत दिख रही सरजू की लहरें लोगों को डरा रही हैं। सावन झूला मेला चल रहा है और कांवड़ यात्रा। ऐसे में सरजू का बढ़ता जलस्तर जहां लोगों के लिए चिंता बना था, वहीं केंद्रीय जल आयोग की टीम ने आज सिटी बुलेटिन को बताया कि सरजू का बढ़ता हुआ जलस्तर अब अपने स्थान पर रुक गया है और आज जलस्तर स्थिर नजर आया। खतरे के निशान से अभी सरजू का जलस्तर नीचे है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जलस्तर बढ़ सकता है। बीती शाम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक युवक ने जहर खा लिया। पुलिस ने युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। जहर खाए हुए युवक का कहना था कि वो डीएलएड के परीक्षा में विद्यालय प्रबंधक द्वारा सीट न दिए जाने से परेशान था। कोरोना में किसी तरह से उसने 3 सेमेस्टर की परीक्षा पास की थी। लाखों रुपए खर्च किया, खेत बेचा, लेकिन उसके बावजूद चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर एसएसबी इंटर कॉलेज साहबगंज प्रिंसिपल ने उसे स्थान नहीं दिया। काफी फरियाद उसने जिलाधिकारी से किया था। मुलाकात नहीं होने पर क्षुब्ध होकर के उसने जहर खा लिया। बहराइच के नानपारा क्षेत्र का रहने वाला है यह युवक योगेंद्र सोनकर, जो इस समय जहर खाने के बाद पुलिस के द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जिले के कनौसा गर्ल्स इंटर कॉलेज की आज आधा दर्जन से अधिक छात्राओं ने डीआईएस कार्यालय पहुंच करके एक शिकायत पत्र सौंपते हुए कनौसा प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का कहना था कि उनके खेल प्रशिक्षक को अनर्गल आरोप लगाकर विद्यालय के प्रबंधन ने विद्यालय से बाहर कर दिया और उसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री तक से की, लेकिन जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक को
दिए गए ज्ञापन में छात्राओं ने आरोप लगाया कि कनौसा गर्ल्स इंटर कॉलेज का प्रबंध तंत्र जातिगत और धर्मगत आधार पर काम कर रहा है, उन्हें कलावा तक पहनने से रोका जाता है। छात्राएं क्षुब्ध नजर आईं और कार्रवाई की मांग कर रही थीं। उनका कहना था कि उनसे फर्जी बयान लेकर के उनके अध्यापक को फंसाया गया। गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं। हमारे सर रामेन सिंह जी को निकाल दिया गया था स्कूल से, उनके ऊपर गलत आरोप लगा के कि वो बच्चों के साथ गलत करते हैं और ऐसा करके निकाल दिया गया था। और फिर हम लोग से एप्लीकेशन लिखवाया गया ज़बरदस्ती, लेकिन जो बच्चे नहीं लिख रहे थे उनको मारा भी गया और वॉशरूम जाने तक की इजाज़त नहीं दी गई हम लोग को कि हम लोग वॉशरूम जा सकें। अब हमारे स्कूल में कलावा और अपने धर्म को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते हैं, कई चीज़ों को रोक दिया गया है सबको रिप्रेजेंट करने के लिए। कलावा नहीं बांध सकते, कड़ा नहीं पहन सकते हैं, बाकी टीका नहीं लगा सकते हैं, यही सब हो रहा है। जी मुख्यमंत्री तक शिकायत भी हम लोग ने की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आश्वासन मिला है, बोल रहे हैं होना है तो होना चाहिए, लेकिन अब हो नहीं रहा अभी तक तो फिलहाल। क्या नाम है आपका? जी नन्ही सिंह। कनौसा गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्र हैं हम, नीलम निषाद। सर जो हमारे थे रमेन सिंह सर हैं उनका नाम, लेकिन जो एप्लीकेशन लिखा हम लोग गए थे कहीं मतलब बाहर गए हुए थे तो गोरखपुरी, तो स्कूल वाले बोले कि तुम्हारे सर मतलब गलत उसमें लेके गए थे सभी बच्चों को, जो कि सबको बता सब कुछ गया थे। यहाँ सब लोग पेरेंट्स की परमिशन सबको गार्जियन सबको परमिशन दिए थे, सब घर के खुद गार्जियन सबको लाके मतलब बस स्टेशन पर लाके पहुँचा दिए थे, लेकिन नई कार उनको मतलब उनकी गवर्नमेंट जॉब होने वाली थी तो कनौसा की जितनी भी मतलब सिस्टर थी तो उन्होंने बोला काम करना चाहती थी, तो बोली कि जॉब नहीं देना चाह रही थी, तो वही वजह से हम लोग को गलत मतलब एप्लीकेशन जो बच्चे नहीं लिख रहे थे उनको मारा भी, जैसे कि हम नहीं लिख रहे थे तो मुझे मारा भी गया था, पैर से उन्होंने मुझे मारा था। सिस्टर लिंडर नीलम निषाद लेके आए हैं। इससे पहले भी हम लोग एक बार शिकायत पत्र लेके आए थे तो वहाँ पे क्या कहते हैं कार्रवाई हुई, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर से हम लोग डीआई ऑफिस शिकायत पत्र लेके आए। हम सभी छात्राएं कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राएं हैं। हमारे साथ उत्पीड़न हुआ था, हमारे सर खेल अध्यापक मिस्टर रामेन सिंह सर के साथ जो हुआ उसके संबंध में हम क्या कहते हैं शिकायत पत्र आए हैं डीआई सर को देने और जेडी सर को देने। क्या उनको नौकरी से निकालने की उसमें है। कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के हैबतपुर गांव में कल सुबह 5 बजे एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को युवक के जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें युवक ने अपनी हत्या का कारण बताते हुए लिखा है कि उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे, मजाक करते थे, सार्वजनिक जगहों पर उसको चढ़ाया जाता था, जिससे आहत होकर के उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक के परिजनों का कहना है कि पिछले 2 महीने से अपने दोस्तों की किसी बात को लेकर के शाहिद लगातार मानसिक पीड़ा से ग्रसित था। इसी बात को लेकर के उसने आत्महत्या कर ली। उन्होंने मांग किया कि जल्द से जल्द उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है और 100 परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली अयोध्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, कल सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे एक लड़के ने फांसी लगा ली है। इस सूचना पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची और तब तक घर वालों ने बॉडी उतार ली थी उसकी। उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के भेजा गया और इस संबंध में वहाँ पे एक सुसाइड नोट की प्राप्ति हुई है, जिसके बारे में वादी द्वारा मिलकर के तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। योजना प्रचलित है, जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। भारतीय मजदूर संघ के 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर अयोध्या जिला इकाई द्वारा प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अयोध्या के जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में योगाचार्य डॉक्टर चैतन्य मौजूद थे। इस दौरान सभी मंचासीन वक्ताओं ने भारतीय मजदूर संघ के ऐतिहासिक संघर्ष को स्मरण करते हुए भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर विभाग प्रमुख जयप्रकाश सिंह, महानगर प्रचारक सुबोध, अमरीश सिंह, जेएन पांडे, डीसी यादव की गरिमामयी उपस्थिति रही। सुरजीत कुमार पांडे के संचालन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारतीय मजदूर संघ जो कि विश्व का सबसे बड़ा, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा श्रम संगठन है और
इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में एकमात्र भारतीय मजदूर संगठन है जो पंजीकृत है। आज उसका 68वां स्थापना दिवस कार्यक्रम है। पूरे देश में इससे संबद्ध सभी संगठन और स्वयं भारतीय मजदूर संघ का सभी संगठन बहुत जोश खरोश से, बहुत ही भव्य तरीके से इस आयोजन को कर रहे हैं। 68वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। अयोध्या पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर सदैव चर्चा में रहते हैं। अपनी ड्यूटी के बाद मिले समय को वह जनसेवा के कार्य में लगाते हैं। इस समय ये दरोगा रणजीत यादव अयोध्या के डीआईजी कार्यालय में तैनात हैं और रक्तदान, पौधरोपण, पशु पक्षियों की सेवा के साथ ही अब उन्होंने भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। दरोगा रणजीत यादव का कहना है कि उनका यह स्कूल अयोध्या के खुर्जा कुंड के पास स्थित जयसिंहपुर वार्ड में स्थित मलिन बस्ती में नवंबर 2021 से चल रहा है। इसमें इस समय 65 बच्चे पढ़ने आते हैं। उन्होंने बताया कि भीख मांगने वाले निराश्रित लोगों के बच्चों से उनका सरोकार तब हुआ जब वे अयोध्या के नए घाट चौकी पर तैनात थे। इस इलाके में कुष्ठ रोगियों को घाटों पर भीख मांगते देखा जाता है। उन्होंने बताया कि उनके बच्चों को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आया जब वे बेहद गरीबी के दौर में लोगों से किताबें मांगकर अपनी पढ़ाई करते थे। उन्होंने बताया कि उसी के बाद उन्होंने भिखारियों के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का संकल्प लिया। अब ऐसे निराश्रित बच्चों के लिए उन्होंने अपना स्कूल शुरू किया है। उनका कहना है कि वे इस समय पुलिस की अपनी ड्यूटी को वरीयता देते हुए समय निकालकर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाई की सामग्री जैसे कॉपी, किताब, स्लेट, कलम, चाक, रबड़, कटर और अध्ययन सामग्री अपनी जेब से खरीद कर देते हैं। साथ ही उनके अभिभावकों को जागरूक भी करते हैं कि शिक्षा से ही उनकी गरीबी दूर हो सकती है। रामनगरी अयोध्या में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अयोध्या के श्री राम अस्पताल के गेट पर फेंके गए यूज हुई इंजेक्शन और मेडिकल के सामान आज देखे गए। अयोध्या में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29 नए केस आए हैं। अयोध्या में बढ़ रहे महामारी के बाद भी नहीं चेत रहा है स्वास्थ्य विभाग। साथ में ही अयोध्या में कांवड़ यात्रा और सावन झूला मेला भी चल रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके श्री राम अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि इस मामले में सफाई कर्मचारियों की भूल है। सफाई कर्मचारियों को फटकार लगाई गई है। अयोध्या शहर में जगह जगह पर सड़क पर ही मोरंग गिट्टी ट्रकों से उतार करके मार्ग जाम कर दिया जाता है और बाद में उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली से ढुला करके गंतव्य को पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इसके वजह से कितना बड़ा खतरा होता है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रायबरेली रोड पर गुरु नानक स्कूल से उसरू जाने वाले मार्ग पर आज एक बच्चों की स्कूल मोरंग और गिट्टी में फंस करके पलटती बची। घटना बड़ी हो सकती थी, लेकिन बताया जा रहा है कि किसी ने ये मोरंग गिट्टी यहाँ पर सड़क पर ही उतार दिया है और उसके बाद इसे हटाया ही जा रहा था कि इसी बीच स्कूली बस आ गई और वो निकलने का प्रयास कर रही थी कि पलटने से बच गई। शहर में विभिन्न स्थानों पर, यहाँ तक कि हाईवे पर भी यह धंधा बहुत तेजी से फैल रहा है कि ट्रकों से गिट्टी और मोरंग उतार दिया जाता है और बाद में उन्हें ट्रैक्टर से ढो करके गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। इस कार्य में बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर ट्राली भी कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं।